क्या तुम्हें भी ये लगता है कि प्रोटेक्शन फॉर नेदरराइट आर्मर माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है? तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर, वो भी सबसे रेयरेस्ट आर्मर डिजाइन के साथ, ओवरपावर्ड वेपन्स और एक ऐसी मशीन जिससे हम कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो ये है मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड। सर्वाइवल सीरीज नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर्वाइवल ही नहीं खेलता। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सा डायमंड आर्मर बना दिया है। अब तुम कहोगे नेदरराइट क्यों नहीं बनाया, तो चिंता मत करो, अभी पता चल जाएगा। अब इन 4 स्टेप्स में से पहला स्टेप ये है कि हमें अपने आर्मर पे इलीगल एन्चांट्स लगानी है। इलीगल इसलिए क्योंकि हम माइनक्राफ्ट में अपने आर्मर पर सिर्फ एक ही टाइप की प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, और अगर हम दूसरी लगाते हैं तो वो लगती ही नहीं है। लेकिन हम इस वाले आर्मर पे प्रोटेक्शन, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल, फायर चारों लगाने वाले हैं। अब वो कैसे, तुम देखते जाओ बस। तब वो ऐसे तो लगेंगे नहीं, पहले मेरे को एन्चांटमेंट बुक इकट्ठा करनी पड़ेगी। अब वो तो हमें विलेजर ही देगा। तो चलो, इतने साल हो गए आज तक इलाइट्रा उड़ाना नहीं आया। तुम्हारे भाई ने अपना घर विलेज के पास ही बना रखा है, ताकि अगर इमरजेंसी में मजदूरों मतलब विलेजरों की जरूरत पड़े तो ज्यादा दूर न जाना पड़े। आलसी हूँ भाई मैं। क्या रे चिकने, लॉलीपॉप खाएगा हाथ कोने में? तो इन्हें पकड़ने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा बंकर बना दिया है, ताकि ये भाग ना सके। चल मेरे मुंह में बैठ इसमें। तू क्या देख रहा है, तुझे भी डालू अंदर? तो यहाँ पर ये सारे विलेजर आ गए हैं और मैंने इन्हें लाइब्रेरियन बना दिया है, और अभी ये स्माइट 2 दे रहा है। कोई बात नहीं, हम इसका लेक्टन तोड़ के इसकी ट्रेड रिसेट कर सकते हैं। और है लाइब्रेरियन बन भाई। अबे तुझे किसने बनाया? वैसे तू क्या दे रहा है? सिल्क टच। हाँ बनाना। वाह, अब तो पुरानी वाली भी चली गई। लगता है यार इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो अराउंड 7 मिनट माथा पच्ची करने के बाद फाइनली अपने को अपनी पहली एन्चांटमेंट मिल गई है। ये फायर प्रोटेक्शन दे रहा है भाई। 54 एमरल्ड, बड़े ही भाव बड़े हैं तेरे तो। ऐसे ही मेरे को 9 मिनट 5 सेकंड लगे प्रोटेक्शन फोड़ लेने में, अराउंड 16 मिनट 14 सेकंड लगे प्रोजेक्टाइल फोड़ लेने में, और भाई इसने अपना लेक्टन तोड़वा के मेरी उंगलियां दुखा दी। अभी तीनों विलेजर्स हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओए बुक कहाँ गई? शिट यार, मैं भूल गया इनकी ट्रेड हर दिन रीसेट होती है, अगर ना लो तो भाई यार फिर से। लेकिन दूसरी बार ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं पहले ही एमरल्ड लेके आऊंगा। अब तुम सोचोगे ये साले इतने सारे एमरल्ड मांग रहे हैं, इतने लाएंगे कहाँ से? तो रिलैक्स, तुम्हारे भाई ने यहाँ पर पूरा ट्रेडिंग हॉल बना रखा है, जहाँ पर ब्लैकस्मिथ और फार्मर्स की फौज है, और ये सिर्फ एक आयरन में मेरे को एमरल्ड दे रहा है। अब तुम ये सोचोगे कि इतना आयरन कहाँ से लाएगा, तो उसका भी जुगाड़ है मेरे पे। मैंने अपने वर्ल्ड में एक आयरन फार्म बना रखा है, और ये लिटरली पर आवर 3000 से भी ज्यादा आयरन प्रोड्यूस करता है। तो फटाफट से एमरल्ड भरते हैं। इतने आई थिंक काफी रहेंगे, बाकी और चाहिए होंगे तो ले लेंगे आके। तो चलो भाई, ये इलाइट्रा उड़ता क्यों नहीं है यार? नूब। ओके, तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन, प्रोजेक्टाइल ये सारी मैंने ले ली है। कवर टूट गई भाई। तो चलो इन्हें लेके चलते हैं। अगर मैंने सेफ लैंडिंग करी तो 2025 में मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। बच गया। तो यहाँ तुम्हारे भाई ने सारी एन्चांटमेंट जमा कर ली है, और प्रोटेक्शन के साथ अनब्रेकिंग बेंडिंग ये सारी छोटी मोटी भी ले ली है मैंने। लेकिन इतनी सारी एन्चांटमेंट आर्मर पे ऐसे तो लगेंगी नहीं, इसके लिए हमें एक्सपी भी चाहिए, और इन सबको लगाने के लिए हमें 40, 50 से 100 लेवल्स नहीं, इनको कैलकुलेटर खोलने दो। इतनी एक्सपी चाहिए। What? मजाक कर रहा है यार, मैंने पता नहीं क्या टाइप करा है। इन सब एन्चांटमेंट को अपने आर्मर पे लगाने के लिए हमें अराउंड 300 एक्सपी लेवल्स चाहिए, जो एक एक मॉब को मारने पे तो भाई जीवन में भी नहीं होने वाले। तो चिंता मत करो, उसका भी जुगाड़ मेरे पास है। तो ये है मेरा एक्सपी फार्म। इसके साइज पे मत जाना, क्योंकि ये मुझे हर मिनट 1000 से भी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है, और इतनी एक्सपी को करने में भाई टाइम तो लगेगा। तो मैं तो चला AFK मोड पे, ये अपना काम खुद करता रहेगा। बाबू तुमने गलत सुना है, मैं किसी की मार नहीं रहा, मैं गेम में मॉब्स को मार रहा हूँ। तो अराउंड 5.5 घंटे लगे इतनी एक्सपी होने में। भाई मेरा लैपटॉप भट्टी बन गया था। अच्छा है मुझे खुद नहीं करना पड़ा, वरना मेरी उंगलियां गेम की जगह किसी और चीज में एक्सपर्ट हो जाती, फिर तो मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो जाती यार। तो फाइनली अपनी एक्सपी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान ले लिया है। अब बारी आती है इन्हें आर्मर पे लगाने की। अब तुम्हें तो पता ही है कि 1.21 में हम एक आर्मर पे सारी प्रोटेक्शन नहीं लगा सकते, लेकिन अब से 5 साल पहले 1.14 में ये चीज पॉसिबल थी। हम एक आर्मर पे सारी प्रोटेक्शन लगा सकते थे। तो मेरा प्लान ये है कि मैं अपने 1.21 के वर्ल्ड को डाउनग्रेड करके 1.14 में लॉग इन करूंगा, एंड वहाँ पर अपने आर्मर पे सारी एन्चांटमेंट लगा के वापस 1.21 में शिफ्ट कर दूंगा। सुनने में आसान लग रहा है ना? मुझे भी लगा था, पर ये सब करते हुए मेरा वर्ल्ड भी साफ हो सकता है, चंक्स डिलीट हो सकते हैं, मेरा वर्ल्ड करप्ट हो सकता है, क्योंकि केव्स एंड क्लिफ्स अपडेट में माइनक्राफ्ट की पूरी वर्ल्ड जनरेशन ही चेंज हो गई थी। पर कोई बात नहीं भाई, हम रिस्क लेंगे। पर यार मेरा वर्ल्ड 1 साल पुराना है यार, उड़ गया तो मेरे तो लग जाएंगे। पर कोई बात नहीं, आर्मर उससे ज्यादा ओपी है, इतना रिस्क लेना बनता है, डर के आगे जीत है। तो इसे करने के लिए पहले मेरे को नेदर में दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि नेदर में अगर हम 1 ब्लॉक ट्रेवल करते हैं तो वो ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स के बराबर होता है। क्योंकि अगर हम अपने वर्ल्ड को डाउनग्रेड करेंगे तो वहाँ के चंक्स रीसेट हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता भाई मेरा घर और मेरी प्यारी सी बिल्लियां उड़ जाएं। तो यहाँ पर एक दूसरा पोर्टल बनाते हैं, एंड लेट्स गो। पता नहीं भाई कहाँ स्पॉन हुआ हूं मैं, सो लेट्स डाउनग्रेड इट। ओके भाई, वही पुरानी नॉस्टैल्जिक होम स्क्रीन। चलो इसे ज्वाइन करके देखते हैं। अबे ये कहाँ ओशन के बीच में स्पॉन कर दिया? भाई मेरे को क्यों लग रहा है मेरा वर्ल्ड उड़ चुका है। खैर अब तो आ ही गए, एन्चांटमेंट लगाते हैं। अब इन सब एन्चांटमेंट्स को मैं ऐसे ही उल्टा सीधा नहीं चिपका सकता, इनको लगाने का भी एक ऑर्डर है। तो यूट्यूब पे एक पूरा ट्यूटोरियल पड़ा है, तो मैं उसे फॉलो करने वाला हूँ। पहले फायर प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग,
ओके, तो हेलमेट पे तो सारी एन्चेंटमेंट लग चुकी हैं, बाकी को भी निपटाते हैं। और ये देखो भाई, 4 प्रोटेक्शन एक ही आर्मर पे। भाई ये देखने में कितना गजब लग रहा है यार। मेरे को इसे फटाफट से टेस्ट करना है। ऐसा करता हूँ, आर्मर पहन ही लेता हूँ, कहीं वर्ल्ड तो बच गया, आर्मर ही उड़ गया। लेट्स गो अगेन इन 1.21। प्लीज 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 भाई मेरा वर्ल्ड बच गया बस। चलो अभी तो वहीं स्पॉन हुआ हूँ, नेदर में चलते हैं। ओए एक मिनट, मैं इस पोर्टल से तो ओवरवर्ल्ड में नहीं गया था, क्या मतलब मेरा वर्ल्ड गया? भाई मेरी बिल्लियां भाई। ऐसा करते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं जिसमें मेरा घर वाला पोर्टल था। थैंक गॉड ये वाला पोर्टल नहीं है, बस मेरा घर बच गया भाई। यस बच गया भाई, बच गया बच गया। कौन है बे? बच गया बच गया बच गया। मेरी 2 दिन की मेहनत सफल हुई। अभी मेरे से वेट नहीं हो रहा, पहले से टेस्ट करके आते हैं। और नमूनो तुम्हारे लिए बनाया मैंने ये। भाई तू मुझे मार रहा है या मेरी चुम्मी ले रहा है? हाँ तू भी आजा, तू भी आजा। ये आर्मर कितना सही है। अभी से सबसे पहले नेदरराइट में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब बढ़िया लग रहा है भाई। इसी के साथ अपना गॉड आर्मर बनाने का पहला स्टेप होता है कंप्लीट, इलीगल एन्चेंट्स लगाना। और अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, अपने आर्मर पे रेयरेस्ट ट्रिम लगाने की। 1.21 में अराउंड 18 आर्मर ट्रिम्स हैं, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा रेयर है। तो चलो, तो हम अभी एंशिएंट सिटी में हैं और वो हमें यहीं पर किसी चेस्ट में मिलेगा। तुम्हारा भाई आराम आराम से चलेगा। इसमें ट्रिम तो नहीं है भाई, बेरीज जरूर है, ले ही लेता हूँ। कंपास भी ले लो भाई, घर तो जाना ही है। सॉरी मेरे अंदर का लुटेरा बाहर आ गया था, मैं भूल गया था मैं आर्मर ट्रिम लेने आया हूँ। इसमें रीजनरेशन के पोशन पड़े हैं भाई, अब आए हैं तो ले ही लेते हैं। अबे साले। और ये देखो, जंप करने तक पे भी डैमेज नहीं मिल रहा। इस वाली एंशिएंट सिटी में तो कुछ नहीं है, ऊपर से ये वार्डन और ओए इस पे भी टेस्ट करके देखते हैं इसे। आजा बे आजा। हाँ, बच गया। ओए 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 भाई मैं भूल गया था यार कि वार्डन है, ये एक ही बारी में 22 हार्ट का डैमेज देता है। मेरे पास तो 10 ही है, फिर भी यार ये आर्मर 3 हिट झेल लिया। तुम देख रहे हो कितना सही है। खैर इससे बाद में पंगा लेंगे। तो अभी मैं दूसरी वाली एंशिएंट सिटी में आया हूँ, इसे भी छान के देखते हैं। इसमें भी नहीं है भाई। भाई सारी चेस्ट देख ली भाई, इसमें भी नहीं है। ये लिटरली मेरी 3rd एंशिएंट सिटी है, मिल जा भाई। ये तो वार्ड है यार, मेरे को दूसरा वाला चाहिए। मिल गया भाई। 42 मिनट्स लगे हैं भाई इसे ढूंढने के लिए। एक मिनट मेरे को बात बताओ, ये डुप्लीकेट तो होता है ना, वरना मेरे तो लग जाएंगे। छोड़ भाई, एक तो मिला, घर चलते हैं। तुम ये देखो, जब हमने अपने वर्ल्ड को डाउनग्रेड करा था ना, तो ये वाला पार्ट ही शायद से साफ हो गया। बेचारे सुअरों की तो पैरों से जमीन ही खिसक गई। इसकी क्राफ्टिंग रेसिपी क्या थी भाई, हो गया डुप्लीकेट। चलो इसे भी आर्मर पे लगाते हैं। तो मेरे पास अब इतनी सारी चॉइसेस हैं लगाने के लिए। कॉपर तो ठीक है, ओ गोल्ड कितना सही लग रहा है यार, रेडस्टोन भी अच्छा लग रहा है, एमेथिस्ट तो ठीक ही है। भाई मेरे को चॉइसेस मत दिया करो यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मेरा फेवरेट कलर सियान है, तो मैं इस पे डायमंड लगा रहा हूँ। वो भाई कितना सही लग रहा है इस पे, देखो जरा तुम इसे। इसी के साथ अपना स्टेप 2 भी होता है कंप्लीट, रेयरेस्ट आर्मर ट्रिम लगाने का। तो वैसे तो हमारा आर्मर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन ना 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 ना, अभी तो टेलीपोर्टेशन भी बचा है। लेकिन उससे पहले 3rd स्टेप में हमें अपने सारे साइड गियर्स भी बनाने हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे को लेदर बूट्स चाहिए। हाँ लेदर बूट्स, क्योंकि अगर हम कभी बर्फीली जगह पे गए और अगर इस पाउडर स्नो में गिर गए तो भाई बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे तुम उसके प्यार में गिरे थे, तो लेदर बूट्स ही हमें इससे बचाएंगे। तो इसे भी मैक्स एन्चांट करते हैं और इसमें मैं एमेथिस्ट लगा के देखता हूँ। भाई हक दिया भाई, ये तो दिख भी नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं पानी के ऊपर भी आराम से दौड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे फ्रॉस्ट वॉकर भी लगा रखा है। अगर मैं पानी में नहीं गिरा तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो अपना फर्स्ट साइड आइटम होता है कंप्लीट। अब चाहिए मेरे को गोल्ड लेगिंग्स। हाँ गोल्ड लेगिंग्स, क्योंकि अगर हम नेदर में जाएंगे तो वहाँ पर ये पिगलिन हमारे पीछे पड़ जाते हैं। आजा बेटा बिल्ले। वो कितनी तेज भाग रहा है ये, अरे 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 अरे। तो इसे भी मैक्स एन्चांट करते हैं और ये लग गई इस पे आर्मर ट्रिम। लेकिन भाई ये मेरे को आजकल के जेंजी छपरियों की पैंट क्यों लग रही है? खैर चलो कोई बात नहीं। और अब बारी आती है हमारे टूल्स की। वैसे तो मेरे पास स्वॉर्ड है, लेकिन अगर हमारे पास माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है तो भाई वेपन भी तो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो हम बनाने वाले हैं मेस, जो कि 1.21 में ऐड हुआ था और ये लिटरली वार्डन तक को एक हिट में निपटा सकता है। अब ये बनता है ब्रीज रॉड से, जो तो हमें आसानी से मिल जाएगी। लेकिन सेकंड आइटम हैवी कोर है, जिसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके मिलने के चांस सिर्फ 2% ही है। अरे थम जाओ भाई, घुसने तो पहले। मेरे को अभी तक 3 ट्रायल की मिली है। वैसे तो हैवी कोर ब्लू वाले बोल्ट में मिलता है, तो मेरे को ऑमिनस पोशन पीना पड़ेगा ताकि मेरे को ब्लू वाली की मिल सके। खेलेगा फ्री फायर। हट, तो मेरे को ब्रीज रॉड तो मिल गई है, अब मेरे को ऑमिनस की चाहिए बस। अराउंड 1 घंटा हुआ होगा और भाई अभी तक सिर्फ 2 ही की मिली है मेरे को। ये इतना डिफिकल्ट था क्या? मिल जाओ यार प्लीज। इसमें देखते हैं, नहीं है यार इसमें भी। उस वाले ट्रायल चेम्बर को मैंने पूरा देख लिया, नहीं मिला भाई उसमें कुछ भी। तो ये दूसरे वाले में आया हूँ, देखते हैं भाई मिलता नहीं मिलता। प्लीज मिल जा भाई, प्लीज प्लीज। नहीं। अरे थम जा यार, देखिए देखिए ज्यादा मस्ती आ रही। मेरी स्वॉर्ड भी टूट गई इनके चक्कर में। मर भाई, मैं थक गया भाई, 3 घंटे हो गए। ये कहाँ से मिला? मेरा पिछवाड़े की ऐसी तैसी हो गई। तो ये बन गया भाई अपना मेस। अब इसको भी एन्चांट कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं विलेजरों से ट्रेड कर रहा था और एंशिएंट सिटी से मेरे को एन्चांटमेंट मिल गई थी।
ये देखो यार, डेंसिटी 5 और विंड बस 3। तुम सोच रहे हो कितना पावरफुल हो सकता है? आओ किसी मॉब के पिछवाड़े पे बजा के देखते हैं। बूम, ये ले भाई, कितना ओपी है यार ये। इसी के साथ मैंने अपनी स्वॉर्ड भी मैक्स एन्चांट कर दिया है और ट्रायल चेंबर से मेरे को एक फ्लो बैनर पैटर्न मिला था, तो इसे अपनी शील्ड पे लगाते हैं। अल्लाह भाई, ये बन गई रेयरेस्ट प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट माइनक्राफ्ट शील्ड। पर ये जलेबी जैसा क्यों लग रहा है? तो इसी के साथ अपना थर्ड स्टेप भी होता है कंप्लीट, और ये रहा हमारा माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर, वो भी रेयरेस्ट आर्मर ट्रिम और सारे मैक्स वेपन के साथ। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी आती है सबसे मेन स्टेप, टेलीपोर्टेशन की। और अब हम एक ऐसी चीज बनाने वाले हैं जिससे हम अपने बेस से भले ही 10,000 ब्लॉक्स दूर क्यों ना हो, हम लिटरली सिर्फ 1 सेकंड में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए अपने को सारे सामान की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं भूल गया था, चेस्ट टूट जाती है। तो इसे हम अपने बेस से थोड़ा दूर बनाएंगे और अपना रेंडर डिस्टेंस कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट लगानी है, इसके सामने यहाँ पर एक ट्रैप डोर लगाना है। अब इसके नीचे हमें 8 ब्लॉक्स डिग करना है और यहाँ पर सोल सैंड लगाकर इसे बुलबुले वाला पानी बना देना है। अब जरा इससे 10-15 ब्लॉक्स दूर चलते हैं। हाँ, ये ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले नीचे एक डिस्पेंसर लगाना है और इसके मुंह में हमें एक हॉपर घुसेड़ देना है, ताकि इसके मुंह में काफी सारी चीजें एक साथ जा सके। और इसके ऊपर अपने को एक पोर्टल बनाना है, इसके आगे एक डिटेक्टर रेल, और यहाँ पर हमें एक हॉपर वाली माइन कार्ड डाल देनी है, अंदर घुस जाए इसके, और यहाँ पर एक स्लैब लगा देना है। अब इसके नीचे यहाँ पर एक लीवर, एक रेडस्टोन टॉर्च, और इसके अंदर हमें 3 माइन कार्ड डाल देनी है, और इधर का काम अपना पूरा होता है। अब नेदर में चलते हैं। और हाँ, इस मशीन को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है, हमें अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जैसे अभी मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव X दिखा रहा है, तो नेदर में भी यही सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई और डायरेक्शन दिखाएगा तो ये मशीन काम नहीं करने वाली। तो यहाँ भी सेम ही डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी अपना सबसे मेन स्टेप पूरा होता है। अब नेदर वाले पोर्टल के राइट में हमें दोनों तरफ नेदर एग के ऊपर फायर लगा देनी है, और अब अपनी मशीन रेडी हो चुकी है। अब वापस चलते हैं, और बस हमें ये वाला लीवर अब 2 बार फ्लिक करना है, एंड बूम, ये बन गया अपना चंक लोडर। अब ये पोर्टल हमारे वर्ल्ड के चंक लोड करता रहेगा, और भले ही हम कितनी दूर क्यों ना हो, हम 1 ही सेकंड में अपने घर पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और हमें टेलीपोर्ट ये फिशिंग रॉड करेगी। तो इस फिशिंग रॉड को हमें इस प्रेशर प्लेट के ऊपर डालना है, और यहाँ पर नीचे हमें एक एंडर पर्ल डाल देनी है, और अब बड़े ही ध्यान से इस पोर्टल के अंदर जाना है हमें, बस ये रस्सी ना टूट जाए। एंड लेट्स गो। अब हम इस फिशिंग रॉड को अपने हाथ से हटा सकते हैं। अब तुम इन्वेंटरी में रख लो, फेंक मत देना बस। अब हम इस पोर्टल से थोड़ा दूर चलते हैं, इतना ठीक है। और यहाँ पर हमें एक वापस से पोर्टल बनाना है, एंड वी आर बैक इन ओवरवर्ल्ड। अब हम लिटरली कहीं भी कितनी भी दूर जा सकते हैं, और जब भी हमें वापस अपने बेस पे आना होगा, बस हमें इस फिशिंग रॉड के ऊपर क्लिक करना है और हम टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तो चलो इसे चेक करके देखते हैं। इन 3, 2, 1। भाई ये काम कर गई, इट वर्क्स। एक बार ऐसा करते हैं, इसे नेदर में चल के चेक करते हैं कि नेदर में भी काम करती है नहीं। एंड भाई ये नेदर में भी काम कर रही है। मेरे को लगाता है सिर्फ ओवरवर्ल्ड में काम करती है। गजब। अब अगर मैं इनसी सिटी में वार्डन से मार खा रहा हूँ, तो बस मुझे इस पे क्लिक करना है और मैं सीधा अपने घर पे डिलीवर हो जाऊंगा। और अगर हम इसका सही से यूज करें तो भाई ये मशीन काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है। तो इसी के साथ अपना टेलीपोर्टेशन का स्टेप 4 भी होता है कंप्लीट। और इसी तरह हमने बनाया माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर, वो भी एक ओवरपावर्ड टेलीपोर्टेशन मशीन के साथ।